बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की, और इसमें हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ रेगुलर एसएलपी आर रियल। प्रॉपर्टी नंबर थी 1। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, और प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास ये वाली, द आइगन फंक्शंस। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ एसएलपी, the eigenfunctions of a regular SLP corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal with respect to the weight function, और weight function हम लेते हैं Rx। The eigen functions of a regular SLP corresponding to distinct अलग-अलग eigen values अलग-अलग होंगी, उनके corresponding जो आएंगे eigen function आएंगे। दे आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन आर एक्स। इसको हमने प्रूव करना है, और हम इसका प्रूव लेते हैं कि लेट यू एंड वी आर आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज़ टू, बल्कि डिस्टिंक्ट भी लिखे, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ लैम्डा एंड म्यू ऑफ रेगुलर एसएलपी एल वाई प्लस लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 विद बाउंड्री कंडीशंस alpha 1 y of a plus alpha 2 y dash of a is equal to 0, and beta 1 y of b plus beta 2 y dash of b is equal to 0। Then ये हमारे पास SLP है, ये SL इक्वेशन है, इसके साथ ये दो कंडीशंस हैं, और इनका जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा और म्यू हैं, जो आपस में इक्वल नहीं है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं हमारे पास वो यू एंड वी हैं। तो हम क्या करेंगे देन, और ये जो है हम इन दोनों को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इनकी बाद में ज़रूरत पेश आएगी। देन अगर ये है तो हमारे पास आएगा एल, ये यू आ जाएगा, और इधर लैम्डा ही रहेगा आर एक्स, और इधर भी क्या आ जाएगा यू। एक बात याद रखें, यू जो है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, वी जो है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, आर जो है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और पी जो है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो बाज़ औक़ात हम ये नहीं यूज़ करते, ये कर लेते हैं, ये नहीं करते, ये कर लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा आएगा हमारे पास इधर अब आएगा v, और प्लस लैम्डा की जगह पे म्यू आएगा, आर एक्स और v इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास आ जाएगा p डैश पी यू डैश का डैश प्लस क्यू एक्स यू प्लस लैम्डा आर एक्स यू इज इक्वल टू 0, और नीचे आएगा एंड पी वी डैश डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वी प्लस म्यू आर एक्स, और ये भी चूँकि वो आइगन फंक्शन है तो y की जगह पे एक बार u आ जाएगा और एक बार v आ जाएगा।
जब u आएगा तो आइगन वैल्यू लैम्डा होगी, v आएगा तो आइगन वैल्यू म्यू होगी। इसे मैं 1 का नाम देता हूँ और इसे मैं 2 का। मल्टीप्लाई 1 बाई v एंड 2 बाई u एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इनको हम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p u डैश v, इसे प्लस q(x) uv प्लस लैम्डा, इसको मैं v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, uv इज इक्वल टू 0 एंड ये आएगा p v डैश डैश और u प्लस q(x) uv और प्लस म्यू r(x) uv 0। और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव 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 ये कट जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास p u डैश डैश v माइनस p v डैश डैश u प्लस लैम्डा माइनस म्यू r(x) uv इज इक्वल टू 0। इधर भी p का डेरिवेटिव है, इधर भी p का डेरिवेटिव है, p तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें u डैश v माइनस v डैश u सारे का डेरिवेटिव, और ये आएगा हमारे पास इज इक्वल टू कर लें म्यू माइनस लैम्डा r(x) uv। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इंटीग्रेट इन द इंटरवल a व b। तो हमारे पास आ जाएगा p u डैश v माइनस v डैश u, ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, म्यू माइनस लैम्डा इंटेग्रल a टू b और r(x) ux भी बेशक लिख लें, vx और dx। जब इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ भी आना है a से b। अब ये सारे किसके फंक्शन हैं, x के, तो इसे हम लिखेंगे p और x की वैल्यू है a से b, p ऑफ b u डैश ऑफ b v ऑफ b माइनस v डैश ऑफ b u ऑफ b। माइनस मैं इधर कर देता हूँ ज़रा समझने में हमें आसानी हो। तो ये आएगा u डैश ऑफ a v ऑफ a माइनस v डैश ऑफ a और u ऑफ a ब्रैकेट क्लोज। और ये उसी तरह म्यू माइनस लैम्डा a टू b r(x) ux और vx एंड dx। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम 3 की पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ बाउंड्री कंडीशंस जिनको मैंने a का नाम दिया था, उनको मैंने नाम दिया था a का, और वो थी हमारे पास α1 y ऑफ a प्लस α2 y डैश ऑफ a, β1 y ऑफ b β2 y डैश, जिनको मैंने a का नाम दिया था। तो ये अब हमारे पास नाउ बाउंड्री कंडीशन a फॉर u एंड v, अब वो थे y के लिए, अब आ जाएंगे u एंड v विल बी, ये हमारे पास आएगा α1 u ऑफ a, α2 u डैश ऑफ a 0 और β1 u ऑफ b प्लस β2 u डैश ऑफ b 0, एंड दूसरा आएगा α1 v ऑफ a प्लस α2 v डैश ऑफ a 0 एंड α2 v ऑफ b प्लस α2 v डैश ऑफ b 0। और ये क्या आना है, मैंने क्या लिख दिया, β1 और ये β2, ये β1 है और ये β2 है। अब उसी तरह ये हमने पहले भी किया था कि आइगन वैल्यूज़ आ रही है, तो उसमें ये वैल्यू देखिए u डैश b v डैश b u डैश a v डैश a, इन चारों की वैल्यू मालूम करके यहाँ से इसमें पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट, ज़रा इसको देखें, α2
यू डैश ऑफ ए ये आएगा अल्फ़ा 1 यू ऑफ ए। तो यू डैश ऑफ ए क्या आएगा, ये नेगेटिव माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 यू ऑफ ए। इसी तरह जब इन सारों को लेंगे तो ये हमारे पास आया है यू डैश ऑफ ए माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 यू ऑफ ए। इसी तरह आ जाए इधर यू डैश ऑफ बी, ये आएगा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू ऑफ बी। इधर आ जाए वी डैश ऑफ ए माइनस अल्फ़ा 1 उधर जाएगा ओवर अल्फ़ा 2 वी ऑफ ए एंड वी डैश ऑफ बी। यहाँ से यू डैश ए की वैल्यू निकाली, यहाँ से यू डैश बी की निकाली, यहाँ से वी डैश ए की निकाली, यहाँ से वी डैश बी की निकाली। ये आएगा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 वी ऑफ ए। जब ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, now boundary conditions A for u and V will be this, so then left hand side of equation 3 becomes, तो फिर हम ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, 3 की लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये है P ऑफ B यू डैश ऑफ बी वी ऑफ बी। अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ वी डैश ऑफ बी यू ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यू डैश ऑफ ए वी ऑफ ए वी डैश ऑफ ए यू ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पी ऑफ बी यू डैश ऑफ बी किधर है, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2, ये मैंने कहा सॉरी ये चीज़ है यू डैश ऑफ बी माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू ऑफ बी, और साथ क्या आएगा वी ऑफ। फिर है वी डैश ऑफ बी माइनस माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 वी ऑफ बी, और क्या आ जाएगा हमारे पास वी ऑफ बी यू ऑफ बी। तो जब ये लेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ है जो सेम टू सेम ये वाली है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट जाएगी। इसी तरह आ जाएगा माइनस पी ऑफ ए यू डैश ऑफ ए हमारे पास है माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 यू ऑफ ए वी ऑफ ए, और वी डैश ऑफ ए है माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 क्या है वी ऑफ ए यू ऑफ ए। तो ये देखिए, अगर आपने एक स्टेप और करना काले नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, ये सारा ये भी कटेगा ज़ीरो आएगा, ये भी कटेगा ज़ीरो आएगा, क्या आ गया ज़ीरो। जब ये सारा ज़ीरो है तो ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, और इसके बाद मैं लिखूँगा ये करने के बाद सो इक्वेशन 3 बिकम्स, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, ये इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी 0 म्यू माइनस लैम्डा ए टू बी आर एक्स यू एक्स वी एक्स डी एक्स। अब ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, ये हमने स्टेटमेंट में कह दिया कि दे आर डिस्टिंक्ट। नाउ यू माइनस लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास आया ए टू बी आर एक्स यू एक्स वी एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये किसकी डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल फंक्शंस की। इसका मतलब है कि u and v are orthogonal with respect to Rx. It implies that ux and vx are orthogonal with respect to Rx, और यही प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, इसी को ही हमने कंप्लीट करना था।